अब देख लें इनको, ये है जैक डरीडा, है ना, हाँ, या इनको जैक्स डरीडा भी बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन इनका ये है जैक्स डरीडा। ठीक, पहले हम समझ लें कि भैया कौन थे। अच्छा चलो बैकग्राउंड समझ लें ताकि तुम वो उस बुक जैसे बोर ना हो। किस बुक जैसे? रेत समाधि जैसे। देखो, एक होता है कंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब होता है बनना। एक शब्द होता है रिकंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब होता है फिर से बनना। और तीसरा शब्द होता है डिकंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब लोग ये लगाते हैं कि शायद किसी चीज को तोड़ दिया गया। हाँ, लेकिन डिकंस्ट्रक्शन का सरल भाषा में अर्थ ये होता है कि किसी भी शब्द को तोड़ के उसके अर्थ समझना। अच्छा, तो फिर ये चीज कहाँ से आई, कैसे आई, कौन ने सोचा, क्या इस पे पहले बात हुई कि नहीं हुई? तो इस चीज पे पहले हम बात कर लें कि डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी से पहले जो स्ट्रक्चरलिज्म जो था, है ना, उसके जो सपोर्टर थे उनमें हमने देखा कि एक आई ए रिचर्ड थे, है ना, और एक और पर्सन थे जिनका नाम हमें याद नहीं है, तो लॉन्ग एंड पेरोल, यही थे कि एक और थे? कौन थे वो लॉन्ग एंड पेरोल वाले? सारा याद नहीं लिखा? लॉन्ग एंड पेरोल, नहीं लगाओ दिमाग, आई ए रिचर्ड ही थे वो। बताओ, संध्या नहीं आया तो संध्या की फिर अपन पत्ती अलग करके। तो सीधी सी बात है, जगह खाली, कब्जा दूसरों का, प्रकृति का नियम है भाई। का मतलब होता है तोड़कर समझना, किसी चीज को तोड़कर समझना। समझ लो, समझ लो, इंग्लिश है, तुम्हें शायद कुछ समझ में आए। इंग्लिश के नजर से जा नहीं कह रहा कि तुम जी चीज शब्द समझो, तुम इसके जो पॉइंट्स है ना, शब्द, तुम थ्योरी मत समझो, तुम शब्द समझो, किस शब्द को क्या बोलते हैं, है ना, उसी चीज के बारे में बात चल रही है कि कैसे चीजों को तोड़ के पढ़ाना चाहिए। ठीक, चलो, अब अपन लिटरल मीनिंग पे आए। अच्छा, और भूल गए, जो लॉन्ग एंड पेरोल की जो थ्योरी दी थी वो थी आई ए रिचर्ड ने, है ना। आई ए रिचर्ड ने स्ट्रक्चरलिज्म मतलब चीजों को कहा था कि हर एक शब्द का, बहुत अच्छे से समझना ये बात, तुम्हें भी समझ लेना है, हर एक शब्द का एक मीनिंग होता है। जब कौन ने कही? आई ए रिचर्ड। लेकिन इनने कहा क्या बोला कि मीनिंग चेंज होता रहता है। ये किसने कही? डेरिडा ने। तो प्रश्न उठा, आई रिचर्ड ने बोला कैसे चेंज होता रहता है? तो इनने बोला कि तुम पहले ये बताओ कि फिक्स कैसे होता है। तो उनने बताया कि फिक्स ऐसे होता है कि जैसे एक बट है, तो हमें पता है इसका मतलब लेकिन है, तो ये फिक्स हो गया। इनने बोला ठीक है, तुमने बोला कि इसका मतलब ये, बट का मतलब ये है, लेकिन बट का यूज बहुत अलग अलग तरहों पे भी यूज हो सकता है ना, कहीं पे लेकिन में होता है, कहीं पे या में होता है। तो तुम ये बताओ या में क्यों हुआ? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पता जी क्या बोले? ये बोले कि हम बट ना बोल के हम क्या बोले, हम उसको, अभी उसका मतलब लेकिन होता है, तो हम उसका मतलब लेकिन को क्या मान रहे हैं? हम इसका मतलब माने और, या हम इसका नाम का है कि मनीषा, हम इस बट को गाड़ी का है, क्या हम गाड़ी नहीं कह सकते? क्या हम इसको, इस वस्तु का नाम बट नहीं दे सकते? तुम सुनो, तुम नहीं सुनो, दे सकते हैं ना, जैक डेरिडा तो प्रूव हो गए, है ना। फिर इनने एक और थ्योरी दी, इनने कहा कि शब्दों को तोड़ के देखें, जब शब्दों को तोड़े तो हर एक शब्द का अलग मीनिंग, जैसे कि व्हाट और एवर,
व्हाट मतलब क्या, एवर मतलब हमेशा, क्या हमेशा, लेकिन वॉट एवर का मतलब जब हम पूरा मिलाते हैं तो कुछ और होता है कि और, है ना, या और क्या चीज, तो मीनिंग बदल से रहे हैं, या कही थी डरीडा ने। तो इसको इन्हें जो तोड़ना बताया ना, उसको बोला इन्हें डिकंस्ट्रक्शन। तो डिकंस्ट्रक्शन का सीधा मतलब है किसी चीज को तोड़ना बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज का तोड़ के उसके अर्थपूर्ण चीजें निकालना डरीडा का एम था, जो कि हमने अच्छे से समझ लिया। अब हमें डरीडा समझ में आएंगे, समझ गए। तो डिकंस्ट्रक्शन क्या थ्योरी थी। चलो अब हम जरा थ्योरी पे आ जाएं रीड करते हुए। चलो अब इसमें इसी थ्योरी में एक पॉइंट और हमारा छूट गया था जो हम बताना चाह रहे थे, जो इस शब्द ने डिफाइन कर दिया। डिकंस्ट्रक्शन इज द थ्योरी ऑफ रीडिंग विच एम टू अंडरमाइन द लॉजिक ऑफ अपोजिट विद इन टेक्स्ट। हाँ, अब हम इस बात को पूरा करते हैं। इनने बाइनरी अपोजिशन की थ्योरी दी थी। हाँ, काय की थ्योरी दी थी, बाइनरी अपोजिशन। अच्छा, अंदर का पूरा माल अपन हम बिल्कुल उड़ेलते जा रहे हैं। तो इनने थ्योरी काय की दी थी, अब बाइनरी अपोजिशन। जैसे अच्छा है, आइए रिचर्ड ने बोला ये चीज अच्छी है, अच्छा है तो अच्छा है, और एक शब्द उनने दूसरा बताया कि बुरा है तो बुरा है। लेकिन वास्तव में डेरिडा ने बोला कि चीजें बाइनरी अपोजिशन में ही चलती हैं। अगर जैसे हमने बोला कि मैं अच्छा, तो मतलब कोई तो बुरा होगा, कोई बुरा होगा। हाँ, कोई बुरा है, ठीक है, मैं अच्छा तो कोई बुरा। अच्छा, कोई गाड़ी से तो कोई पैदल, अपोजिट में बातें चल रही। कोई रो रहा है तो एक हंस रहा होगा, या हंसना है तो रोना है। हंसने का महत्व तो रोने से है, रोने का महत्व तो हंसने से है। बात क्लियर। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि चीजें अपोजिट में चलती हैं, ठीक है। अच्छा, चलो अब अपोजिट में चलती हैं, तो अब अपोजिट में कैसे कैसे चलती है वो हम देखें। स्केप्टिकल पोस्ट मॉडर्निज्म, यहां हम पॉइंट पढ़ेंगे। स्केप्टिकल पोस्ट मॉडर्निज्म। नंबर 2, अटैक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। अच्छा, स्केप्टिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को, मॉडर्निस्ट को पढ़ेंगे। तो इस टाइप के राइटर। और दूसरा, जो लोग फिक्स थ्योरी थी उन थ्योरी पे अटैक करेंगे डरीडा। डरीडा उन थ्योरी पे क्या करेंगे, अटैक। थर्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय निशे हेडगर। दो फिलोसोफर थे, एक थे निशे, ये जर्मन से थे, नाम ही समझ में आ रहा है, और एक थे हेडगर। तो इन दोनों से ये प्रभावित थे। और थर्ड है अटैक फ्रॉम द स्ट्रक्चरलिस्ट फाउंडेशन। हमने बताया स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट था डिकंस्ट्रक्शन। और थर्ड है, नेक्स्ट है, एग्रीज दैट मीनिंग इज नॉट इनहेरेंट इन साइन। इनने बोला कि एक साइन का मीनिंग फिक्स नहीं होता, है ना। जैसे हम देखें कि अगर व्हाइट कलर ब्यूटी है, पहले के समय में व्हाइट को ब्यूटी से कंपेयर किया जाता कि किसी का कलर व्हाइट है, फेयर है, वो सुंदर है। लेकिन आज मीनिंग बदल गया। आज मिस यूनिवर्स अफ्रीकन कंट्रीज की जो गर्ल्स, जो वुमेन है, वो बन रही हैं, मिस यूनिवर्स बन रही है, मिस अर्थ बन रही है। कैसे बन पा रही है, क्योंकि ब्यूटी का साइन चेंज हो गया। फिर हम देखें, स्ट्रांगली डिसएग्री विद द बफकेशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो एक बफर एरिया बनाता है, एक ऑरा बनाता है, एक फिक्स बाउंड्री डिसाइड करता है, ये इस बात से टोटली डिसएग्री करते हैं। ये बोलते हैं कि किसी भी चीज का स्ट्रक्चर मायने रखता ही नहीं है। जैसे हमने साइन को बोल दिया, अपन ने मान लो एक इमोजी ऐसी बनाई, ऐसी इमोजी बनाई, तो हमने बोला हैप्पी का साइन, तो इसको हैप्पी क्यों, इसको सैड का साइन क्यों नहीं कह रहे। तो शुरू से नाम सैड सैड दे देते, सैड इमोजी, कितनी अच्छी लगती है।
है ना? ओके, इंसान स्माइल किया। इस एक्टिविटी को जिसमें हम ये किए, इसको स्माइल क्यों कहा? हम इसको क्राइंग क्यों नहीं कह दिए? हम इसको क्राइंग भी तो कह सकते थे। आज क्राइंग कितनी अच्छी बात होती, हर कोई क्राइंग के लिए संघर्ष करता, है ना? क्राइंग ही लाइफ होती, है ना? हर कोई कहता, है ना? बी क्राइंग, सदा रोते रहो, रोते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। आई लव इट दिस फेस, है ना? है ना बढ़िया बात? हाँ। हमेशा रोते रहो, सदा सदा रोते रहो। तो डेरिडा जी ये कह रहे थे कि एग्री दैट मीनिंग इज नॉट अ इनहेरेंट इन साइन। हमेशा साइन को लेके मीनिंग नहीं चलता, वक्त के साथ चीजें बदल जाएंगी। आज ऐसे समझ लेना, देखो बहुत सरल भाषा में समझना, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कि हमने वही बताया ना ब्यूटी का, कि पहले कुछ था और आज कुछ और है। ऐसे ही हम पूजा पाठ है, जो व्यक्ति या जो गर्ल पूजा पाठ में ज्यादा व्यस्त रहती थी, उस समय उसको बहुत सज्जन और बहुत गुणी माना जाता था। आज कोई इसमें जाती कर लेना तो लोग उसको मूर्ख कहेंगे कि जा तो पागल हो गई, पढ़े पे लिखते में ध्यान नहीं दे रही, काय में लगी है। बात आ गई समझ में? साइन चेंज, जो मीनिंग चेंज होता रहता। नेक्स्ट वन, अब जैक डरीडा क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म इज इनहेरेंटली फॉलोड। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म वाले सदियों से, बहुत लंबे समय से इन चीजों को फॉलो करते आए हैं। अब यहाँ हम स्ट्रक्चरलिज्म को अच्छे से फिर समझ लेंगे, ठीक है? चलो देखें, देखना। तो स्ट्रक्चरलिज्म इज इनहेरेंटली फॉलोड। जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो बहुत समय से इन्हीं चीजों को फॉलो करता आ रहा है। जैसे आर्ग्यू दैट, वो लोग आर्ग्यू करते हैं ऑल स्ट्रक्चर हैव एन इम्प्लाइड सेंटर। मतलब हर एक स्ट्रक्चर का जो वो है ना, हर एक जो स्ट्रक्चर है वो पहले से फिक्स है, एम्प्लाइड है ना? सेंटर मतलब वो केंद्र में है। ऑल सिस्टम है बाइनरी अपोजिशन। अच्छा, बाइनरी अपोजिशन को ये लोग भी स्वीकार करते हैं कि बाइनरी अपोजिशन है। कुछ लोग नहीं करते थे, आगे आएगा अच्छे से। वन पार्ट मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, एक पार्ट दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर देख लें, रेनफोर्सेस ह्यूमनिस्ट आइडिया, उन चीजों को रेनफोर्स करते हैं दैट स्पीकर सब्जेक्ट मोर इम्पोर्टेंट, बोलने वाला है और सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और डरीडा इस बात का विरोध करते हैं। रेनफोर्स रियल सेल्फ एज अ ओरिजिन ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। ये कहते हैं कि रियल सेल्फ एज द ओरिजिन ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड, मतलब जो ओरिजिन है वो क्या कहता है अपनी उत्पत्ति के बारे में। एंड द थर्ड वन, दिस इज लोगोसेंट्रिसिज्म। लोगोसेंट्रिसिज्म मतलब एक प्रतीक मान लिया और उसको ही केंद्र में रख के बात हो रही। जैसे ऐसे समझो, प्लेटो जब बात किए गए तो जो ही है जो ही सही, तय सही। दूसरा, अरस्तु सही कह गया तो हाँ अरस्तु जी तुम ही सही। फिर कोई कह गया तुम ही सही, तुमने जो लिख कर दे दी। इनका मतलब ये है कि तुम जो कछु कह गए ना वो एक सार्वभौमिक सत्य है। जबकि डरीडा कहते हैं हाउ कैन आई बिलीव, हाउ कैन बी बिलीव और हाउ विल बी बिलीव। हम कैसे बिलीव करें, हम क्यों बिलीव करें, हम भी तो सोच के देखें। ठीक, तो थ्योरी को इनने आगे ले गए, हर चीज पे इनने क्वेश्चन उठाया। स्ट्रक्चरलिज्म की हर एक बात पे इनने क्वेश्चन उठाया और इन्हें प्रूव भी किया। सबसे बड़ी बात ये है। डरीडा के बारे में एक पॉइंट और ऐड करें, कहते हैं ये, जैसे उनका क्या नाम है, टी.एस. इलियट, ये समझ लो उतने ही ज्ञानी व्यक्ति, एकदम फुली तार्किक। ठीक, डेरिडा जी। फिर डेरिडा की जो बेसिक थीम थी वो क्या थी? बाय डिकंस्ट्रक्शन बेसिस यूनिट ऑफ द लॉजिक
are shown how they contradict themselves by deconstruction के थ्रू basic units of logic are shown, ये उसकी बेसिक यूनिट्स दिखाते थे। shown how, कैसे, they contradict themselves, कैसे भी एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्ट होती। एक मिनट रुक जाओ, बैठी हो तो हेलो मत, बस ये लाइट बंद कर। अगली चीज, sees all writing as a complex, sees all writing as a complex, हर लिखी हुई बात कॉम्प्लेक्स है। हिस्टोरिकल कल्चर प्रोसेस रूटेड इन द रिलेशन ऑफ टेक्स्ट। अच्छा, मजा आ गया इस बात में। इनने बोला है ऑल राइटिंग एज अ कॉम्प्लेक्स, हर लिखा हुआ टेक्स्ट एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। हाँ, कठिन मटेरियल है। हिस्टोरिकल कल्चरल प्रोसेस रूटेड, जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बातें उस टेक्स्ट में गपी रहती हैं। एंड इन द इंस्टीट्यूशन एंड द कन्वेंशनल ऑफ राइटिंग, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और कन्वेंशनल मतलब जो सोच वाले लोग होते हैं ना, ये संस्थानिक और विचारशील राइटिंग्स होती हैं। सरल भाषा में हम ये कहें कि इट्स माय नोटबुक, हमने ये लिखा, जैसे हमने सुना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो हमें ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये शब्द क्या, ये किसने लिखा, हमें ये जानना जरूरी है कि ये शब्द कह क्या रहा है। हमें उस बात पे ध्यान देना, ये शब्द हमें मालूम है मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हमने ये शब्द पढ़ा, हमें बिल्कुल मतलब नहीं ये किसने लिखा, हमें ये शब्द ताकत देता है। इतिहास में कई लोग इस शब्द को पढ़ के आगे बढ़े होंगे, इसका कल्चर बहुत पुराना होगा। समझ गए? तो टेक्स्ट, तुम सिर्फ सुनो, पता चले तुम्हें का हो तो पढ़ाई, और तुम कब ऐसी बैठ पा तो नहीं। चलो आगे देखें। लैंग्वेज ऑपरेट्स इन सबटल एंड ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी वे, है ना, ये इसका भूल गए हम सबटल का। हाँ, तो जो भाषा है वो अक्सर कठिन होती है और अक्सर कॉन्ट्राडिक्टरी वे में होती है ना। सर्टेनली विल ऑलवेज एल्यूड अस, एल्यूड का नहीं है, कहा देखो, चलो ठीक है देख लेना, है ना। सर्टेनली विल बी ऑलवेज एल्यूड अस, जो अक्सर हमको शायद अलग ही करने की बात होगी, एल्यूड, है ना। एक होता है कॉन्क्लूड, ये एल्यूड उसी से जुड़ा होगा। ठीक है, चलो तो ये चीजें हो गई। अगले को सेल्फ एज अ फिक्शन, चलो इसको अपन देख लेते हैं नेक्स्ट तो उसमें, ठीक, ये भी बची है।